चलिए देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म का आघूर्ण, या इसी को कहते हैं समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल युग्म का आघूर्ण लग रहा है। पहली बात तो हम ये समझेंगे कि बल आघूर्ण कहते किसे हैं, बल आघूर्ण कहते किसे हैं। अगर हम बल आघूर्ण की बात करें तो हम पढ़ें कि बल आघूर्ण बराबर जो होता है ना, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। बल गुणे बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी ना, ये हम पढ़े हैं बल आघूर्ण का कॉन्सेप्ट। बल गुणे बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, यानी कि अगर हम किसी भी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो उस बल का जो प्रभाव होना चाहिए ना, बल का जो प्रभाव होना चाहिए वो बल लगाए हुए दिशा के लंबवत होना चाहिए ना। यानी कि बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं तो बल यानी कि यह क्रिया रेखा की लंबवत दूरी मान लेते हैं, दूरी वो यक्स है ना, तो ये टाउ बराबर एफ इंटू एक्स हो जाएगा। तो जो बल आघूर्ण होगा वो बल आघूर्ण क्या होगा, लगने वाले बल गुणे बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, जो भी दूरी होगी वो लगने वाले बल की क्रिया रेखा की बिल्कुल लंबवत होना चाहिए ना। तो ये हमारा बल आघूर्ण का कॉन्सेप्ट है। चलिए तो हम देखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। जैसे मान लो ये हमारा एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र है ना, ये हमारा एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। चलिए अगर हम द्विध्रुव की बात करें तो यहाँ पर हम एक द्विध्रुव रख रहे हैं ना, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। द्विध्रुव की दिशा जानते ही हो, माइनस से प्लस की ओर होती है। और जिस द्विध्रुव को मैंने रखा है वैद्युत क्षेत्र में, उस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर है। जिस वैद्युत द्विध्रुव को मैंने रखा है ना, ये वैद्युत क्षेत्र जो है ये वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर है ना। तो अब इस आवेश पर बल किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, तो ये बराबर Q इंटू ई कर सकते हैं ना, यह बराबर Q इंटू ई होता है। तो धनावेश पर जो वैद्युत बल लगता है ना वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ऋणावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ऋणावेश पर जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, यह बराबर क्या होगा Q इंटू ई। तो इधर हमारा बल लगेगा ना, ये हमारा इधर बल लगेगा, यह बराबर Q इंटू ई, और हमारा इधर बल लगेगा ऋणावेश पर बल लगेगा, ये बराबर Q इंटू ई, यानी कि दोनों बल जो लगेंगे वो बराबर लगेंगे। और यही बल इस द्विध्रुव को क्या करेगा, घुमाने का प्रयास करेगा ना। इसी यही बल इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, और अगर बल इस प्रकार लगेगा तो इसको घुमाने का प्रयास करेगा। तो कुछ इस प्रकार रखा है तो कुछ इस प्रकार ये घूमने का प्रयास करने लगेगा, इस प्रकार घूमना शुरू कर देगा ना। तो ये जो द्विध्रुव है इस प्रकार घूमना शुरू कर देगा। अच्छा अब हम देखेंगे कि इस पर कितना बल आघूर्ण लग रहा है ना, हम देखेंगे इस पर कितना बल आघूर्ण लग रहा है। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण ना, बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या होगा बताओ, बल युग्म का आघूर्ण बराबर बल गुणे ना वही बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, बल गुणे बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी ना। चलिए बल गुणे बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी ना। चलिए बल युग्म का आघूर्ण यानी टाउ बराबर बल यानी कि मान लेते हैं एफ क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो ये देखिए ये इधर बल लगा रहा है, ये इधर बल लगा रहा है, तो क्रिया रेखा जो होगी इसकी ना, इधर बल लग रहा है तो बल के लंबवत
क्रिया रेखा होता है तो ये इसका लंबवत हो गया, इधर बल लगा रहा है तो ये लंबवत हो गया, इधर बल लगा रहा है तो ये लंबवत हो गया। ये इसकी क्रिया रेखा है तो ये ए यहाँ हो गया, ये एम, ये इसको ओ मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं, तो ए ओ एम हो गया ना। ये इसकी लंबवत दूरी हो गई, इसको हम एम मान सकते हैं, चाहे लंबवत दूरी ये लो चाहे लंबवत दूरी ये लो ना। तो हम बल बुरे बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी हम यहाँ लिखेंगे ए ओ, क्या होगा लंबवत दूरी ए ओ होगा। इतना समझ में आया, चाहे आप ये मेल ले लो लंबवत दूरी। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये कोण थीटा है तो यहाँ पर भी कोण थीटा होगा ना, संगत कोण ना। ये कोण थीटा है तो यहाँ पर भी संगत कोण, ये देखो ये समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा द्विध्रुव के रूप में ना, तो ये संगत कोण हो जाएगा हमारा ना, ये थीटा हो गया। अच्छा अगर हम देखें तो ये हमारा लंब है ना, ये हमारा लंब है और ये हमारा क्या है, कड़ है, ठीक है। अगर मान हम निकाले, ये हमारा लंब है, ये हमारा कड़ है, तो अगर हम यहाँ पर मान निकाले तो त्रिभुज ए ओ एम, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, इसको समीकरण में मान लेंगे ना। बल तो हमें पता है ये बराबर क्यों ए ओ नहीं पता है, तो त्रिभुज ए ओ एम, अगर त्रिभुज ए ओ एम में चले तो ये कोण के सामने ये लंब, ये हमारा क्या है, कड़ है, तो ये द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव की दूरी कितनी होती है, 2l होती है ना। द्विध्रुव की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कड़, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, तो साइन थीटा ना, लंब क्या है हमारा एओ है और कड़ क्या है हमारा 2l है ना, तो एओ बराबर क्या आ जाएगा 2l साइन थीटा, एओ बराबर क्या आ जाएगा 2l साइन थीटा। चलिए देखिए एओ बराबर 2l साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे टाउ बराबर एफ इंटू एओ ना, एफ इंटू एओ, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से, तो टाउ बराबर एफ का मान कितना है, एफ का मान क्यू इंटू ई के रूप में क्या है, क्यू इंटू ई ना, और एओ का मान कितना निकाला 2l साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा 2l साइन थीटा। चलिए तो 2ql हो जाएगा p, तो टाउ बराबर क्या होगा और 2ql यानी p हो जाएगा, या हम पहले लिख सकते हैं 2ql ना इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर e साइन थीटा ना। चलिए तो टाउ बराबर हो जाएगा यहाँ पर, टाउ बराबर qql को बोलेंगे p और इंटू क्या होगा e साइन थीटा, तो टाउ बराबर आ गया p इंटू ई साइन थीटा, यही बलयून का गुण है। अगर इसका हम सदिश स्वरूप लिखे ना, सदिश स्वरूप, सदिश स्वरूप, चलिए तो टाउ का मान वेक्टर फॉर्म में ना, तो टाउ बराबर हो जाएगा वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, यही हमारा क्या है वैद्युत द्विध्रुव कारण बलयून का गुण, यानी कि इस समान वाय वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में ना जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण बलयून का गुण है कितना होगा, टाउ बराबर p इंटू ई साइन थीटा, क्या टाउ बराबर क्या होगा p इंटू ई साइन थीटा। चलिए तो टाउ बराबर p इंटू ई साइन थीटा, तो सदिश स्वरूप में क्या हो जाएगा वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, वेक्टर टाउ बराबर क्या होगा वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। तो ये रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव कारण बल युग्म का आघूर्ण। चलिए समझ आया, इतनी बातें समझ आई वैद्युत द्विध्रुव के कारण बलयूम का आघूर्ण। क्लियर हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कल क्या पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य।